देखिए दोस्तों, इस वक्त की आपको हम बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा को संचालित करते हैं, जगदीप धनखड़ का इस समय इस्तीफा हो चुका है। जी हां, और दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा हलचल इस वक्त बिहार की सियासत में मच चुका है। खबर जो निकल कर आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पहले भी इस बात को लेकर तैयार थे कि अगर उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ सकते हैं। अब जो चर्चा बिहार के सियासत गलियारे में इस वक्त काफी तेज हो गई है। देखिए, रात हो रहा है, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन सकते हैं। आपको इस बीच और भी कई खबर है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, बिहार में इस साल तो चुनाव होना है, समय बहुत कम बचा है, और ऐसे में लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या हर तरीके से देखा जाए तो मौजूदा एनडीए सरकार जो है, मौजूदा एनडीए गवर्नमेंट जो है उसकी किरकिरी हो रही है। और खासकर नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कभी प्रशांत किशोर, कभी तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके स्वास्थ्य को लेकर यानी फिजिकल हेल्थ को लेकर, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर। तो इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच यह तय हुआ होगा कि बिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएगा और नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में शिरकत करेंगे। वैसे भी 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसको लेकर अमित शाह ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि चुनाव के बाद तय होगा। तो ऐसे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार कैन मार्च टू दिल्ली, नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में उनके जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, जिनको लेकर कल से चर्चा भी बहुत तेज हो गई है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर, तो खबर है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी का, जी हां, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जहां तक बात डिप्टी सीएम का है, तो डिप्टी सीएम के पद पर निशांत कुमार जो है यानी नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं वो विराजमान हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। देखिए, चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है इस वक्त सीएम के रेस में। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो चेहरा सम्राट चौधरी का हो सकता है। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भी बहुत तेज गर्माहट जो है वो बढ़ा हुआ है कि सम्राट चौधरी कैन बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और नीतीश कुमार अगर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, केंद्र की राजनीति में शिरकत करते हैं, तो वहां भी जिम्मेदारी इनकी बहुत बड़ी होगी, राज्यसभा का संचालन। और नीतीश कुमार पहले भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक बड़ी जिम्मेदारी की तरफ बिहार से रवाना हो सकते हैं। बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हिस्से को देकर यानी बीजेपी का अपना सीएम बैठेगा और बतौर डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार वो बैठ सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों देखिए, इसका दूरगामी परिणाम जो है वो विधानसभा चुनाव परिणाम में भी दिख सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी इस बात को समझ भी रही है, बीजेपी जान रही है, तमाम सर्वे रिपोर्ट भी बता रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से अगर हटते हैं तो उनका हटना कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और गठबंधन में रहेंगे ही। देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जेडीयू और बीजेपी की साठगांठ बढ़ी है, नजदीकियां बढ़ी है। हालांकि आज खबर आया था कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तानातानी हुआ, छुटपुट खबरें आते रहती है, लेकिन जो बड़ा नेतृत्व है, जो केंद्र नेतृत्व है, चाहे बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, दोनों के बीच तालमेल जो है वो काफी अच्छा बैठ रहा था। और हमने आपको खबर बताया भी था कि बीजेपी के एक बड़े नेता, एक दाढ़ी वाले नेता से ने हमसे बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी एन क्रेन प्रकरण किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं जाने देगी। नीतीश ना सिर्फ मजबूरी है बल्कि जरूरत भी है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़ा पद, एक बड़ा दायित्व जो है वो बीजेपी देने जा रही है। ये सूचना, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देते ही रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अजीत तारण है, तो बिहार टॉप वाली वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।